क्या आपकी लिखावट साफ और सुंदर नहीं है? क्या आप चाहते हैं कि आपकी हैंडराइटिंग इतनी अच्छी हो कि हर कोई तारीफ करें? तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं हैंडराइटिंग को इम्प्रूव करने के सबसे आसान और बेस्ट टिप्स। क्योंकि मेरे दोस्त, आपको क्या होता है कि जब तक आपका हैंडराइटिंग अच्छा नहीं रहेगा तब तक एग्जाम में आप कितना भी लिख लीजिए, आपके पास कितना भी नॉलेज क्यों ना हो, कभी भी आपको बेहतर परसेंटेज नहीं आएगा। और जो टॉपर होते हैं, जिनका 400 प्लस नंबर आते हैं, वे लोग क्या करते हैं, इन्हीं तमाम चीजों पे ध्यान देते हैं। तो मेरे दोस्त, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे कि आपकी जो हैंडराइटिंग होती है उसको कैसे बेहतर बनाया जाए, और हैंडराइटिंग जो होता है क्यों जरूरी है, और हैंडराइटिंग में आपको क्या क्या देखना है, और हैंडराइटिंग जो आपको होता है, आपका जो हैंडराइटिंग है उसको कैसे हम लोग इंप्रूव करें। यकीन मानिए मेरे दोस्त, हम एक ऐसा टिप्स बताएंगे जिसको यदि आप रोज प्रैक्टिस कर लेते हैं तो सिर्फ 30 दिनों में आपकी हैंडराइटिंग इतनी अच्छी हो जाएगी कि आपको एग्जाम में कभी भी दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए मेरे दोस्त, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट हम करते हैं, यदि आप अपने बोर्ड एग्जाम को लेकर के सीरियस हैं, आपके अंदर सपना है कि हम बोर्ड एग्जाम में 400 प्लस नंबर लाएंगे, तो आप लोग क्या कीजिएगा, इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। क्योंकि मां शारदे टीचिंग सेंटर एक ऐसा एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जो आपको 100% करेक्ट और सही इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाता है। और हमेशा हम स्टूडेंट के लिए क्या करते हैं, पूरा रियलिटी जो होता है ना, रियलिटी पे बात करते हैं, कोई फेक यहाँ पे वीडियोस नहीं बनाते हैं मेरे दोस्त, मेरे भाई। तो चलिए आज क्लास बिना टाइम का इन्वेस्ट किए मेरे दोस्त स्टार्ट करते हैं। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप लोग क्या कीजिएगा, इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपका ही फायदा होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेरे भाई, मेरे दोस्त, कि आपका जो हैंड राइटिंग होता है, क्या आपका जो हैंड राइटिंग होता है, मतलब कि आपका जो लिखावट होता है, तो लिखावट का अच्छा होना क्यों जरूरी है, क्यों आपका हैंड राइटिंग यहाँ पे बेहतर होना चाहिए। तो मेरे दोस्त, यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट हम लोग वाई यहाँ पे ऐड किए हैं। वाई का मतलब होता है, क्या होता है, क्यों होता है, मतलब आपका जो लिखावट है अच्छा क्यों होना चाहिए, क्यों जरूरी है। अभी आप लोग बोलिएगा कि भैया हम 12th में चल गए हैं, तो बताइए हैंड राइटिंग पे काम करना अच्छा रहेगा जी? अभी इतना टाइम है कि हम अपने हैंड राइटिंग को यहाँ पे इंप्रूव कर सकते हैं। या कई स्टूडेंट यह भी सोच सकते हैं कि जानते हैं भैया, मतलब 10-11 साल हम अपना स्टडी किए हैं, तो उतना में हैंड राइटिंग अच्छा होवे नहीं किया है, तो 1 से 2 महीना हम लोग क्या कर लेंगे। तो जानते हैं मेरे दोस्त, बस आप जिस दिन सोचना स्टार्ट कर देते हैं ना, उसी दिन से आप बेहतर बनना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले आप सोचिए, और आपको कैसे करना है इंप्रूव, उसको हम डिटेल में आपके साथ वर्णन करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं आपके बोर्ड एग्जाम के जरूरी दृष्टिकोण से, तो आपका हैंड राइटिंग जो होता है क्यों जरूरी है, सबसे पहले इस पे हम लोग बात करते हैं। तो जानते हैं क्या होता है, सबसे पहला जो भी आपके टॉपर होते हैं उनका आप लोग कॉपी देखिएगा। आप लोग क्या करते हैं, मोबाइल पे फिर सिर्फ रील्स को स्क्रॉल करते रहेंगे, और कभी भी टॉपर्स के बारे में नहीं सोचेंगे कि टॉपर जो होता है किस तरह से लिखता है, उसका हैंड राइटिंग कैसे होता है, आप लोग सर्च करते ही नहीं है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, उसका हैंड राइटिंग देखिएगा, तो आप वहां पे क्या रहेगा, उनका हैंड राइटिंग बिल्कुल ही यहाँ पे बेहतर रहेगा, और वे लोग साफ साफ लिखते हैं। तो हैंड राइटिंग जब तक आपका बेहतर नहीं रहेगा, आप कितना भी परफेक्ट आंसर क्यों ना लिखिए, आपको पूरा में से पूरा अंक नहीं मिलेगा। तो चलिए सब एग्जामिनर के तो बातें हटा दीजिए जी, सबसे पहले बात करते हैं। हम आपको बोलेंगे कि नोट्स हम देंगे और आपसे 100 रुपया ले लेंगे, ठीक है। और ऐसा हैंड राइटिंग मेरा गंदा रहेगा कि जिसको पढ़ने में आपको मतलब यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं रहेगा, आप लोग पढ़ ही नहीं पाइएगा। तो बताइए आप क्या कीजिएगा, अगला दिन आकर के पूरा कमेंट में गाली भर दीजिएगा, यही ना काम कीजिएगा जी। तो वही बात होता है कि एग्जामिनर जो होते हैं ना ब्रदर जी, उसके उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है, और ऊपर से आपका खराब हैंड राइटिंग वाला कॉपी मिल जाता है, तो उनका तो मूड ऑफ हो जाएगा, पहले इंप्रेशन वहां पे डाउन हो जाएगा आपका कॉपी जो रहेगा। तो वहां पे क्या करेंगे, बोल देंगे कि पढ़े वाला स्टूडेंट है वे नहीं, इसका हैंडराइटिंग वे नहीं अच्छा है था, सिर्फ नॉर्मल अंक जो रहता है ना, पासिंग मार्क्स दे करके चल जाएंगे। आप कितना भी सुंदर शब्द लिखिएगा ना ब्रदर जी, जब तक आपका लिखावट बेहतर नहीं होगा तब तक आप बेहतर कर भी नहीं कीजिएगा, ठीक है। उसका दूसरा क्या होता है कि इसमें आपको काम क्या करना है ब्रदर जी, कि लिखावट तो आपका बेहतर होना चाहिए। कहीं कहीं मतलब क्या होता है कि कई ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनका लिखावट बहुत ही अच्छा होता है, उनके पास स्पीड नहीं होता। तो स्पीड नहीं रहेगा, आपको आपसे जानते हैं क्या होगा एग्जाम में, आपको पता होना चाहिए कि हर सब्जेक्ट में 5 नंबर वाला जो क्वेश्चन रहता है, क्या रहता है, 5 नंबर वाला क्वेश्चन जो रहता है कहां पे रहता है, अंतिम में रहता है। क्या अंतिम में 5 नंबर वाला क्वेश्चन रहता है, और आपका स्पीड नहीं रहेगा, तो यकीन मानिए मेरे भाई, रियलिटी बता रहे हैं, हम खुद एग्जाम में इस गलती को करके आए हैं। आपका प्रत्येक दिन कम से कम 5 नंबरिया क्वेश्चन कम से कम यहाँ पे 2 को छूटेगा, क्या 2 को छूटेगा 5 नंबरिया क्वेश्चन, और 2 को नहीं मान करके चलिए तो कम से कम तो एक को छूटने से आपको कोई नहीं रोकेगा। तो समझिए कि आपका 5 को सब्जेक्ट है, और एक सब्जेक्ट में एक 5 नंबर वाला छूट रहा है आपसे,
क्वेश्चन। तो इसी तरह से 5 गो सब्जेक्ट है तो 5 गो क्वेश्चन आपसे छूटेगा और ये क्वेश्चन 5 अंक का होता है तो टोटल 25 नंबर तो आपका ऐसे ही कट गया जी। मतलब आप लिखो नहीं कीजिएगा 25 नंबर कट गया आपका, 100% कट जाएगा। और जो आप लिखिएगा तो उसमें पूरा मुझसे पूरा अंक थोड़ा मिलेगा, जो ऑब्जेक्टिव बनाएगा उसमें तो गलती होबे नहीं करेगा जी। कितना आपका कम अंक आने वाला है। तो हैंडराइटिंग आपका अच्छा होना चाहिए, उसके साथ ही साथ अपने स्पीड पे भी ध्यान देना है, स्पीड को इंक्रीज करना है। मेरे दोस्त मेरे बात हम जो बता रहे हैं ना, ये बात आपको एग्जाम में आ जाएगा, ये बात आपको एग्जाम में आएगा कि काश हम उस दिन मेहनत कर लेते हैं भैया के बात को मान करके, इस गलती को हम आज नहीं करते हैं। 100% आपको बताए ना कि 100 में से 80% ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो एग्जाम में पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते हैं और उनका सपना रहता है 400 प्लस नंबर लाएंगे, हम टॉपर बनेंगे। तो कहाँ कब टॉपर बनिएगा, कहाँ से बनिएगा। एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छोड़ के चल आइएगा तो टॉपर कैसे बनिएगा। आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है और एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा तब जब आपका लिखने का जो स्पीड होगा बहुत ही बेहतरीन होगा। वहां पे स्पीड को मेंटेन आप लोग करके चलिएगा। और अभी से कैसे इस सब को इंप्रूव कर सकते हैं इसके बारे में आपको डिटेल बनाएंगे, बस आप पैसेंस बना करके रखिए। बस आपको क्या बोले, हम यही बोलना चाहेंगे कि जो हम बताते हैं पूरा डेडिकेशन के साथ सुनिए, और नहीं होता है तो अपना पेन और पेपर को निकाल लीजिए और वहां पे नोट करते जाइए जो जो हम पॉइंट बताते हैं। क्योंकि एग्जाम में टॉपर बनना मेरा भी ड्रीम था, लेकिन कुछ ऐसा गलती किए हैं जिसके कारण हम भी टॉपर नहीं बन पाए। और इसी चीज को लेकर के हम आपसे क्या है आपको पढ़ाना स्टार्ट किए हैं कि मेरा सपना तो सपना ही रह गया, लेकिन कोई ऐसा स्टूडेंट ना हो जिसका सपना आगे चल के रह जाए। तो इसीलिए आप सबको हमेशा मोटिवेट करते हैं, हमेशा उस गलती को करने से रोकते हैं जो आपको टॉपर बनने से रोकता है। तो मेरे दोस्त मेरे भाई आप लोग इस चीज पे ध्यान दीजिए। उसके बाद यहाँ पे बताए दिए कि हैंडराइटिंग में आपको क्या करना है। सबसे पहले आपका लिखावट जो होता है गुड होना चाहिए, उसके साथ ही साथ आपका स्पीड होना चाहिए। 2 पॉइंट यहाँ से कवर हो गया। उसका तीसरा यहाँ पे बात आता है कि हैंडराइटिंग को हम इंप्रूव कैसे करेंगे। यही तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है, यही ना बताइए भैया। इंपोर्टेंस तो आप तो बता दिए कि क्यों जरूरी है और क्या क्या करना है, लेकिन कैसे करेंगे यही तो सबसे ज्यादा समस्या होता है। तो बताए ना जी क्या होता है कि हम मां सरदे टीचिंग जो सेंटर हो चैनल है, इस पे इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन आपको कभी भी प्रोवाइड करवाया नहीं जाएगा। जो भी जानकारी दिया जाएगा पूरा यहाँ पे 100% कंप्लीट करवाया जाएगा। तो मेरे दोस्त चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि अपना हैंडराइटिंग को अभी से कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि सही पेन का चयन आपको करना है। क्या करना है, सही पेन का चयन करना है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं ऐसा गलती कि मार्केट में जाते हैं, जो भी 1 रुपया वाला 2 रुपया वाला 3 रुपया वाला पेन होता है और उसी से लिखना प्रैक्टिस कर देते हैं। आपको वैसा पेन का ही इस्तेमाल करना है जो पूरा स्मूथ चले, बढ़िया से चले। ये नहीं है कि आप लिख रहे हैं थोड़ा सा फिर छूट जाए फिर लिखना स्टार्ट हो, या इतना पतला कलम को स्टूडेंट ले लेते हैं कि उनके हाथ में फिट बैठता ही नहीं है। तो आपको वैसा पेन लेना है जो आपको कंफर्टेबल लगे। आप मेरा मानिए ना बात, आप लोग क्या कीजिएगा 5 रुपया वाला कलम से अभी लिखना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि एग्जाम में बहुत ही कम समय बचा हुआ है। और अभी से आप लोग हैबिट बना लीजिए। और 3 रुपया वाला कलम जो होता है ना ब्रदर जी, उसको तो कभी यूज करवे नहीं कीजिएगा, क्योंकि उसको यूज कीजिएगा ना आंसर लिखने में, आपका आंसर जो रहेगा एट्रैक्टिव नहीं रहेगा, लगेगा फीका फीका लगेगा, देखने में लगेगा जानते हैं डीप नहीं चल रहा आपका पेन। तो आप लोग सही पेन का सबसे पहले चयन कीजिए और उम्मीद कीजिए कि 5 वाला जो आपका पेन होता है 5 रुपया वाला उसी का इस्तेमाल करना। हम नहीं बोलेंगे आप लोग 50 वाला लीजिए 100 वाला लीजिए, 5 रुपया वाला जो भी पेन आपको कंफर्टेबल लगता है उस पेन का आप लोग चयन कर लीजिए। ठीक है। दूसरा काम क्या होता है कि जब आप लोग लिखते हैं, क्या जब आप लोग लिखना स्टार्ट कर देते हैं या नोट्स बनाते हैं तो सही बैठने की पोजीशन आपके पास नहीं रहता। क्या आप लोग सही पोजीशन में बैठते ही नहीं हैं। आप लोग क्या करते हैं, ऐसा स्टूडेंट के देखे ना जी, पूरा सूत जाएंगे और यहाँ पे लिखते रहेंगे। बताइए कभी भी आपका हैंडराइटिंग बेहतर रहेगा? नहीं रहेगा बेहतर। अब दूसरा काम क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरह से बैठल है, कॉपी रहेगा इधर लिखने, ऐसे रखने, इस तरह से ऐसे लिखेंगे। ऐसा स्टूडेंट देखा हम अपने साथ पढ़ते थे ना, तो ऐसे करके लिखता था और उसको हम समझाएं कि भाई ऐसे काहे लिख रहा है, तो उसका कहना था कि हम सीधा लिखेंगे तो लिखेबे नहीं करेगा, वो पूरा तिरछे चलेगा। तो बताइए उसमें कभी इंप्रूव होगा हैंडराइटिंग? तो ये सब चीज पे ध्यान नहीं देना है, पूरा ध्यान देना है। मतलब स्टिक आपको बैठना, पूरा सीधा आपको बैठना है और एक बेहतर तरीका से आपको बैठने का जो आपका पोजीशन होना चाहिए थोड़ा ठीक ठाक होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या होता है
यदि हमें हैंड राइटिंग को इम्प्रूव करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, शुरुआती समय में क्या है, शुरुआत में स्टार्ट में आपको स्लो लिखने का प्रैक्टिस करना है। क्या करना है, आपको स्लो लिखना है। क्योंकि क्या होता है कि हम में से मैक्सिमम स्टूडेंट होते हैं, कोई स्टूडेंट इतना फास्ट लिखेंगे नहीं, लगेगा एकदम पीछे से उसको कोई इंजेक्शन दे रहा है, अब बाकी बात उसको बोल रहा है कि तुम लिखो, तो इस तरह से भी आपको नहीं लिखना है। या उसको गन सटाया हुआ है, अब बोल रहा कि तुम लिखो, ये सब काम नहीं करना है। आपको क्या करना है, यदि आप बेहतर करना चाहते हैं, हैंड राइटिंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो मेरे भाई स्टार्ट के समय में आपको स्लो लिखना है। आप बोलिएगा कि भैया सब काम छोड़ करके अब हैंड राइटिंग लिखना स्टार्ट करेंगे, यही सब बचा है। हम बताइए, हम कभी बोले हैं जी? कभी भी नहीं बोले हैं। आप अपना नोट्स बनाते हैं, आप ये बताइए ना, आप अपना नोट्स बनाते हैं? आप जब अपना नोट्स बनाते हैं तो नोट्स बनाते समय ही आपको स्लो स्लो लिखना है। क्या आपको स्लो लिखना है, स्पीड को अभी कंट्रोल करना है। और उसके बाद जब आपका हैंड राइटिंग थोड़ा सा लिखावट बेहतर हो जाता है, और उसके बाद क्या करना है, लास्ट में अपने स्पीड जो होता है स्पीड को आप लोग बढ़ा लीजिएगा। लेकिन शुरुआत के समय में आपको स्लो लिखना है। जब आप नोट्स बनाते हैं ना, तो नोट्स बनाने में आपको स्लो स्लो लिखना है, बेहतर लिखने का प्रयास करना है, तभी आप बेहतर लिख पाइएगा। उसके बाद अगला पॉइंट क्या होता है ब्रदर जी, कि यहाँ पे नीट राइटिंग करना है, मतलब क्लीन राइटिंग करना है। क्या करना है, क्लीन राइटिंग करना है, मतलब साफ साफ लिखना है। क्योंकि कई ऐसे मेरे भाई होते हैं जैसे तैसे लिखना स्टार्ट करेंगे, और जब आप स्लो लिखिएगा तो साफ साफ भी लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद क्लीन राइटिंग जो होता है, इसका क्या रूल्स होता है, आप इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्या होता है ब्रदर जी, कि हर अक्षर को पूरा और साफ लिखें। क्या करें, हर एक अक्षर को पूरा लिखना है और साफ लिखना है। क्योंकि क्या होता है कि कई ऐसे मेरे भाई होते हैं, मेरे दोस्त होते हैं, जिनको क लिखना है ना, सिर्फ ऐसे कर देंगे हो गया क, या ऐसे करके ऐसे कर देंगे हो गया क। बताइए कोई मतलब हुआ? ऐसे लिखिएगा, कभी आपका हैंड राइटिंग इंप्रूव होगा? कभी भी इंप्रूव नहीं होगा। आप लोग क्या कीजिए, पूरा लिखने का प्रयास कीजिए, हर एक अक्षर को इस तरह से आप लोग लिखने का प्रयास कीजिए। हर एक अक्षर को आपको पूरा लिखना है, और उसके साथ ही साथ आपको क्या करना है, साफ साफ लिखना है थोड़ा सा वहां पे, ठीक है। उसके बाद वर्ड्स, मतलब कि शब्द जो आपके होते हैं ना, शब्द के बीच में समान गैप का इस्तेमाल करना है। क्या करना है, शब्द का जो होता है ना, गैप होता है बीच में, गैप जो स्पेस होता है, उस समान गैप का यूज करना है। क्योंकि क्या होता है कि कोई ऐसे स्टूडेंट रहेंगे जो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे राम लिखेंगे, राम इस तरह से लिखें, उसके बाद यहाँ पे तुरंत लिख देंगे आम। ऐसा काम नहीं करना, मतलब यहाँ पे राम लिखे ना, उसके बाद आम लिखना है, इस तरह से आम लिखें, और इसी तरह से एक समान गैप का खाली स्थान का यूज करना है, जिससे कि आपका हैंड राइटिंग जो होता है बहुत ही अट्रैक्टिव देखने में लगता है। तो मेरे दोस्त, आपको इन तमाम चीजों पे ध्यान देना चाहिए। और उसके साथ ही साथ आपको हम यह बताना चाहेंगे कि लाइन पर लिखते समय ऊपर नीचे ना चढ़ें। क्या करना है, ऊपर नीचे नहीं चढ़ना है। क्योंकि क्या होता है कि आपका जब हिंदी का कॉपी रहता है तो उसमें क्या रहता है, लाइनिंग रहता है। आपको कि जैसा पता है कि हिंदी का कॉपी इस तरह से, इस तरह से लाइनिंग हमारा बना हुआ रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं, और कभी कभी क्या करते हैं, बीच में भी लिख देते हैं, कभी कभी नीचे में लिख देते हैं। तो आपको क्या करना है, जब भी आप लोग लिखे लाइन वाला में, तो ऊपर नीचे आपको नहीं लिखना है, आपको सीधा सा ऊपर एक डायरेक्शन में लिखते रहना है, ठीक है। तो इन तमाम चीजों पे आपको ध्यान देना। उसके बाद आपको क्या करना है कि पेन को हल्के से पकड़ना है। क्या करना है, पेन को हल्के से पकड़ना है। क्योंकि कई ऐसे मेरे भाई होते हैं, ऐसे पेन को पकड़ेंगे नहीं, लगेगा पेन उनसे मतलब दूर जा रहा है, छोड़ेंगे, हल्का से पकड़ेंगे तो पेन उनके हाथ से छूट जाएगा। ऐसा तो नहीं ना होगा जी। तो पेन को आपको हल्के से पकड़ना है, और जब तक आपका हैंड जो होता है, हाथ जो होता है, सॉफ्ट नहीं रखिएगा, मुलायम नहीं रखिएगा, तब आप इसको आसानी पूर्वक कैसे मूव कीजिएगा। तो यही सब चीजों पे आपको ध्यान देना है। और इतना चीज पे यदि आप ध्यान देते हैं ना मेरे दोस्त, यकीन मानिए, एक बड़े भाई होने के नाते आपको समझा रहे हैं और आपसे वादा है, 1 महीना इन तमाम चीजों पे ध्यान देते हैं तो पहले की अपेक्षा आपकी जो हैंड राइटिंग होगी ना 90% इंप्रूव हो जाएगा। इन तमाम चीजों पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या कीजिएगा, जब आपको लगेगा कि हमारा हैंड राइटिंग थोड़ा ठीक हो गया है, तो स्पीड को बढ़ाने का प्रयास कीजिएगा। यकीन मानिए मेरे भाई, इतना काम करते हैं ना, आपका हैंड राइटिंग तो बेहतर होगा ही, और आपके अंदर लिखने की कैपेसिटी डेवलप होगी। और आपको इस काम को नहीं करना है कि लिखने के लिए आप लोग राइटिंग लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा, ऐसा काम नहीं करना।
जब आप नोट्स बनाइए, नोट्स में ही इन तमाम चीज़ों को ध्यान रखिए। आपको अलग से मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अपने समय को भी बचाना है। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, आप लोग क्या कीजिएगा, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा ना जी, आप लोग कमेंट करके बताइए। कमेंट देखिए, आप लोग नहीं करते हैं कमेंट, आप सबके लिए इतना मेहनत करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। आप जो टॉपिक बोलते हैं उस टॉपिक पे हम लोग वीडियो बनाते हैं, क्योंकि मेरे स्टूडेंट कमेंट किए थे कि भैया हैंड राइटिंग तो इम्प्रूव हो ही नहीं रहा है, हैंड राइटिंग को बेहतर करने का तरीका क्या होता है, वो यहाँ पे कमेंट किए और नेक्स्ट वीडियो उनके टॉपिक पे आ गया। तो आप लोग कमेंट थोड़ा सा कीजिए। और आपको कमेंट करके जानते हैं किस लिए बोलते हैं, कि अभी हम छोटे मतलब यहाँ पे क्रिएटर हैं और शुरुआती के समय में हर किसी को सपोर्ट की जरूरत होती है। तो मेरे भाई, आप लोग कमेंट कीजिएगा। जब आप कमेंट करते हैं तो वीडियो का इंप्रेशन बढ़ता है, क्या वीडियो का इंप्रेशन बढ़ता है, इंगेजमेंट बढ़ता है, और ज्यादा लोगों तक यूट्यूब क्या करता है, मेरे वीडियोज को वहां पे शेयर करेगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा। चैनल को आप यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आपने जो भी आपके दोस्त होते हैं, चाहे स्कूल में हो, कोचिंग में हो या कॉलेज में हो, सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जिनका हैंडराइटिंग बेहतर नहीं है। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, आप लोग इन तमाम चीजों पर ध्यान दीजिएगा। और कई ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो क्या सोचेंगे कि हम शेयर कर देंगे तो मतलब शेयर करने से हमको घटे ना होगा, उसका हैंडराइटिंग इंप्रूव हो जाएगा, तो हम उससे मतलब मेरा क्या फायदा वहां पे होने वाला। तो जानते हैं, यदि आप दूसरा के बारे में बेहतर सोचिएगा नहीं तो आपके साथ भी बेहतर होगा। तो कभी भी जलन का भावना नहीं रखना है, हमेशा एक दूसरे से मिल करके रहना है और मिल करके स्टडी करना है। यकीन मानिए मेरे भाई, आपको जीवन में कभी भी दिक्कत नहीं होगा। और कोई भी सब्जेक्ट में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो, अपना भाई समझ कर कमेंट कीजिए, मैं 100% प्रयास करूंगा उसका समाधान किया जाए। तो चलिए, आज का क्लास यहीं तक रहता है, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।